नाम क्या है बहन? मंजू देवी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जलिया बिशंभरपुर। और आपके बगल में कौन खड़े हैं? हमारे ससुर जी हैं। और आपके ससुर जी आपके साथ में खड़े हैं आपके जीवन के बारे में बताने के लिए कि परमेश्वर ने किस तरह आपको चंगा किया। और जब आप बीमारी में थी तो आपके ससुर भी आपके पीछे परेशान थे, आपको लेके जाते थे इलाज के लिए और भी जगहों पर लेके जाते थे। सो सब जन बहुत ही ध्यान से इनकी गवाही को सुने, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत बड़े काम इनके जीवन में किए हैं। तो दोस्तों सबको जय मसीह की। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग प्रभु में बढ़ रहे होंगे, प्रभु में अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक ऐसी अद्भुत गवाही लाया हूँ जो कि ये गवाही बहुत ही अलग है, क्योंकि इस गवाही में आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने इन बहन के ऊपर चमत्कार किया, इन बहन को चंगाई दिया। आप लोग इस गवाही में देखने वाले हैं, बहुत ही बड़ी गवाही है। दोस्तों मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि ऐसी अद्भुत वीडियो जो परमेश्वर हमारा चमत्कार या जो अद्भुत काम करता है वो हम सब लोग देखें और विश्वास करें। वो शैतान नहीं चाहता ऐसा, इसलिए कहीं ना कहीं हम सब लोग वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, काट के चले जाते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और शैतान को शर्मिंदा करिए। चलिए इनकी गवाही को सुनते हैं, फिर आप लोगों से हम बातें करते हैं। बहन मंजू देवी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जलिया बिशंभरपुर। और आपके बगल में कौन खड़े हैं? हमारे ससुर जी हैं। और आपके ससुर जी आपके साथ में खड़े हैं आपके जीवन के बारे में बताने के लिए कि परमेश्वर ने किस तरह आपको चंगा किया। और जब आप बीमारी में थी तो आपके ससुर भी आपके पीछे परेशान थे, आपको लेके जाते थे इलाज के लिए और भी जगहों पर लेके जाते थे। सो सब जन बहुत ही ध्यान से इनकी गवाही को सुने, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत बड़े काम इनके जीवन में किए हैं। इस बहन की गवाही है कि इस बहन की शादी 2010 में हुई थी और शादी के 6 महीने बाद ये एक दिन जब सो रही थी और जब सुबह सोकर उठी तो इन्होंने क्या देखा कि इनका जो कमरा था वो बंद था। और जब ये उठती हैं तो क्या देखती है कि 5 काले कबूतर अचानक इनके बेड के नीचे से उड़कर वो बाहर की ओर जाते हैं। आप बताएं कि उस समय आपने क्या देखा था सुबह के समय में? सुबह के समय सोते हुए उठे, मतलब बेड पे थे, तभी 5 कबूतर भर से उड़ा। हम उसे ढूंढने लगे, दरवाजा बंद था, वो कहीं भी नहीं मिला। मैं उसे डर गई, मम्मी पापा को बोली यहाँ से कबूतर उड़ के गया कहाँ। आप एक बात बताएं कि आपके कमरे में कहीं भी जगह नहीं थी क्योंकि जो कबूतर थे वो बाहर जा सके? कहीं जगह नहीं थी, कुल का बयाला बंद भी था, खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद हुआ था। लेकिन जब आपने देखा कि 5 कबूतर काले थे अचानक आपके बेड के नीचे से उड़े और आप ढूंढने लगी, परंतु आपने उससे नहीं पाया, नहीं मिला भैया। और आपने ये बातें अपने घर वाले लोगों को बताया? आपने जाके पूरे परिवार वालों को भी बताया, वो भी ढूंढने लगे। दरवाजा खोलने के बाद उसको भी नहीं मिला। और फिर आपने लिखा है जब आपने ऐसा देखा तो फिर उसके दूसरे दिन से आपकी जो तबीयत थी, आपके शरीर में प्रॉब्लम होने लगा। यस भैया। क्या दिक्कत होने लगा उसके दूसरे दिन से आपको? उसके दूसरे दिन से हम खाना बना रहे थे, फिर बेहोश हो गए। फिर हमारे ससुर और सास घर वाले ने हमें डॉक्टर के पास ले गए। और डॉक्टर बोला इसके बीपी लो है, इलाज करवाओ, नींबू पानी पिलाओ, ठीक हो जाएगी। आप एक बात बताएं, आप बताएं कि आपकी बहू जब खाना बना रही थी वो कितने घंटे बेहोश थे उस समय? भैया कम से कम 1-1 घंटा सारा दिन में एकदम बेहोश रहती थी। जब ये पहली बार बेहोश हुई थी उस समय कितने देर तक बेहोश थी? कम से कम 2 घंटे भैया। 2 घंटे बेहोश थी? जी भैया। उसके बाद आपने देखा इनको? जी। ये खाना बना रही थी, अचानक इनको चक्कर आया और ये गिर गई और 2 घंटे तक ये बेहोश थी। जी भैया जी। और उसके कुछ देर बाद आपने जाकर देखा, फिर आप लोग इन्हें ले जाके डॉक्टर के पास गए? जी भैया जी। जब डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने क्या बोला इनकी तबीयत को देखकर? जी भैया जी, डॉक्टर ने यही बोला कि इसकी बीपी लो हो गई है, ले जाके इसे जांच करवाओ। और उन्होंने सलाह दिया कि आप नींबू पानी पिलाइए, ठीक हो जाएंगी, बीपी बढ़ जाएगा और नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक हो जाएंगी। फिर आप इन्हें ये लिखिए कि दिन भर नींबू पानी और दवा और इंजेक्शन भी लेती थी, लेकिन कुछ भी आराम नहीं होता था। जी भैया जी, कोई आराम नहीं हुआ। तो हमारे दिमाग में ये आया कि डॉक्टर से ठीक नहीं होगा। आपने जैसा लिखा कि
आपने कितने दिन या कितने महीनों तक डॉक्टर की सलाह से नींबू पानी, दवा और इंजेक्शन अपनी बहू के लिए आप कराते रहे लगातार? भैया जी हमने बहुत दिन डॉक्टरी देखा, जब डॉक्टरी थे कोई लगभग कुछ आराम- कितने दिनों या महीनों तक आपने किया ऐसा? भैया कम से कम 2-3 महीने तक हमने देखा डॉक्टरी थे। डॉक्टर को आपने दिखाया? जी जी। और जब डॉक्टर की सलाह से, दवा से, इंजेक्शन से जब ठीक नहीं हुआ तो फिर आपने क्या किया? भैया जी तब हमने झाड़ फूँक वालों के लिए ले गए कि हो सकता है यहाँ डॉक्टर इतना ही ठीक हुआ तो हो सकता है कि झाड़ फूँक वाले से ठीक हो जाए। आप एक बात बताएं, जब ये पहली बार बेहोश हुई थी तो 1 से 2 घंटे तक पहली बार बेहोश हुई? जी भैया जी। और उसके बाद जब जैसे जैसे दिन बीतता गया इनकी तबीयत में क्या बदलाव होता गया? ये और ज्यादा कितने घंटे या कितने दिन भर कैसे बेहोश रहती थी ये? भैया जी दिन भर में 2 बार 3 बार ऐसे गिर पड़ती थी, भागती थी, बहुत तगड़े भागती थी। तो भैया जी हमने पकड़ करके ले लाते थे, घर पे इसके खाट पे लेटा देते थे। और जैसा आपने लिखा है कभी कभी ये दिन भर बेहोश रहती थी? दिन भर में 3-3 बार। 3-3 बार बेहोश हो जाती थी? जी जी भैया जी। और आप दवा भी होता था, डॉक्टर का कहना था कि बीपी लो हो जाती है, लेकिन आपने दवा भी लिया बीपी के लिए परंतु कोई भी रिलीफ नहीं हुआ? नहीं जी भैया जी। और ये चिल्ला कर भी भागती थी? भैया जी इतना तेज चिल्लाती थी, पकड़ पकड़ के लाते थे, लेकिन बहुत परेशान हो गया भैया जी। कम से कम 1.5-2 लाख रुपए ओझाई दवाई में कराए, लेकिन आराम नहीं हुआ भैया जी। ये क्या बोलकर चिल्लाती भागती थी? जी भैया जी बस 4-4 आदमी घर वाले पकड़ते थे, सब कुछ झटक के भागती थी ये। और जैसा आपने लिखा है कभी कभी इनका हाथ पैर भी सुन्न हो जाता था, काम नहीं करता था? जी भैया जी एकदम सुस्त हो जाती थी। और जब इनकी इस तरह प्रॉब्लम थी ये घर का कोई काम कर पाती थी? कुछ नहीं भैया जी, कुछ काम नहीं कर पाती थी, एकदम बेहोश पड़ती थी। और आपने लिखा कि लगभग 2 से 3 डॉक्टरों को आपने दिखाया, डॉक्टर केवल आपको बताते थे कि इनका बीपी लो होने के कारण ही बेहोश हो जाती है? भैया जी बस यही बात आते थे डॉक्टर, नींबू पानी पियो बस ठीक हो जाएगी। और जब आपने ऐसा करके डॉक्टरों को देख लिया, जब डॉक्टर के पास से इनके लिए कुछ भी आराम नहीं हो सका, फिर आप तंत्र मंत्र के लिए गए? जी भैया जी। जैसे भी गांव के लोग जो भी आपको सलाह देते थे फिर आप तांत्रिकों के पास जाना शुरू किए? गांव देश वाले यही कहते थे कि यार डॉक्टरी में मत जाओ, कहीं ओझाई दिखाओ, हो सकता है ठीक हो जाए। तो भैया जी कई ओझा के पास गए हम। लगभग कितने तंत्र मंत्र वालों के पास गए आप? भैया इतना तंत्र मंत्र वाले के पास गए, 10,000, 20,000, 15,000 ठेका ले लेते थे कि चलो हम ठीक कर दें। जीव के नाते भैया जी हम पैसा देते गए, लेकिन एक पैसा का आराम नहीं हुआ भैया जी। और आपने लिखा कि लगभग आपने ऐसा कई तंत्र मंत्र वालों के पास भी गए? जी भैया जी। आप सुन पा रहे हैं कलीसिया कि इन्होंने मतलब तांत्रिक लोग ठीका लेते थे, 20-20 हजार इन्होंने लिखा है कि एक तंत्र मंत्र वाले ने बोला कि आप मुझे 20,000 रुपए दो, मैं इनको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। फिर आपने उन्हें 20,000 रुपए दिए? जी भैया जी 20,000 रुपये ले लिया, लेकिन लेने के बाद लिवा के गए, पैसा भी ले लिया और हमारे बहू को बहुत मारा। और जैसा आपने लिखा कि अचानक जिस तंत्र मंत्र वालों के पास गए थे आप और इनके अंदर जो दुष्टात्मा प्रकट हुआ था उस समय वो तांत्रिक के ऊपर मतलब हमला कर दिया, उससे मारने लगा? हो गया भैया जी। और फिर तांत्रिक भी गुस्से में आकर इनको भी बहुत मारा भैया जी। और तांत्रिक ने गुस्से में आकर बोला मार कर किसे ले जाओ, हम इसे ठीक नहीं कर सकते। नहीं ठीक कर सकते। फिर आप इन्हें लेकर घर पे चले आए? जी भैया जी। फिर उस समय और भी तबीयत क्या हो इनकी आपने लिखा है कि सांस जो थी रुक रुक कर आने लगी? भैया जी हमने बहुत घबरा के, इसकी सांस बस एकदम रुक रुक के चलती थी। हम सोचे भैया जी कि अब हाथ नहीं आएगी। और फिर आपने लगभग कितना ऐसे करके केवल तंत्र मंत्र वालों के पीछे, तांत्रिकों के पीछे खर्चा किया? भैया जी कम से कम 1.5 लाख रुपए लगा दिया, लेकिन भी ठीक नहीं हुई। आप बताएं कि ऐसा कितने सालों तक आपकी बहू को ऐसा लगातार था? कम से कम 10-12 साल भैया हमने परेशान हुए। 10-12 साल लगातार इसी तरह प्रॉब्लम थी? जी भैया जी। 10-12 साल में आपने
डॉक्टर तंत्र मंत्र वालों को आपने लगातार दिखाते रहे। हाँ जी भैया जी। 10-12 साल में क्या कभी इनको रिलीफ मिला था? भैया जी बस 2 दिन 4 दिन का बस इधर उधर हो जाए, नहीं इसके बाद कोई आराम नहीं मिलता था भैया जी। और उसके बाद ये लगातार 10-12 साल से इसी तरह प्रॉब्लम बनी रही। जी भैया जी। आप बताएं कि उस समय क्या सोचते थे जब 10 से 12 साल बीत गए, हर तंत्र मंत्र वाले डॉक्टर जब ठीक नहीं कर पाए, उस समय क्या सोचते थे आप अपने परिवार के लिए, अपने बहू के लिए? भैया जी हम यही सोचते थे, घर वाले पूरा हमारा परिवार, कि ये ठीक नहीं होगी हमारी बहू। क्या बताएं, कोई कहीं अच्छा जगह नहीं मिल रहा है। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था भैया जी कि क्या करें क्या ना करें। और क्या जानते हैं आप उस समय, और क्या परिस्थिति थी आपको मालूम है 10 साल के बीच में जो आपने इसमें नहीं लिखा है, और कुछ बातें जानते हैं जो आपकी उस समय परिस्थिति थी? भैया जी इसके कारण एक दाने दाने तक का हम मोहताज हो गए थे कि क्या करें, अब कोई रास्ता ही नहीं है। अब बच्चे भी हमारे छोटे छोटे थे, क्या करें। बहुत परेशान हुआ, बहुत जगह गए, ओझाई से सोखाई से कुल किया भैया जी, लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आपको सुसमाचार कैसे मिला? उन्होंने क्या बोला? जिन्होंने आपको सुसमाचार दिया उन्होंने क्या बोला आपको? भैया जी ये मेरी बहू अपने नैहर गई, तीसरी भाभी यहाँ आती थी चर्च में आई, तिससे बोला कि दीदी मैं जहाँ जाती हूँ हमारे साथ तू चर्च में चल। तो उन्होंने इनको बताया। आपको क्या बताया बहन, आप बताइए उस समय आपको क्या मालूम? हमारी भाभी बोली 2010 से जब से तुम्हारी शादी हुई बीमार ही रहती हो दीदी, लग रहा है ठीक नहीं होगी। हमारे भी मिर्गी जैसे आता था, हम वहाँ पे गए ठीक हो गए। तो फिर वो हमें यहाँ लेकर आई, फिर पापा ने हमारे ऊपर आपने लिखा कि 2 नवंबर 2022 से आपने चर्च आना शुरू कर दिया। यस भैया। और आप जब चर्च आती थी तो आप लोग आते थे चर्च? जी। और जब ये पहली बार आए थे तब आप आए थे चर्च में? पहली बार तो नहीं आए थे भैया जी। और उसके बाद फिर आपने आना शुरू किया? हाँ भैया जी। आप एक बात बताएं, जब आप लोगों ने चर्च आना शुरू किया, आपने यहाँ पर क्या सुनकर, क्या विश्वास करके आप यहाँ पे रुक गए और यहीं पे आप वचन को सुनना शुरू किए? भैया जी हमको इतना अच्छा वचन लगी यहाँ आने से, और सब लोग बताए कि बहुत फायदा होता है। सारा सब कुछ हमने भैया जी छोड़ दिया, कुल जगह का। और फिर आप बताएं बहन कि जब आप 2 नवंबर से आप चर्च आना शुरू की, उस समय से आपको क्या रिलीफ होना शुरू हुआ, फायदा होना शुरू हुआ? जिस समय हम 2 नवंबर से आए हम एकदम से ठीक हो गए थे, एकदम चंगे हो गए, हमें कुछ भी नहीं हुआ तब से। और जैसा आपने लिखी कि आपने 2 नवंबर से आना शुरू किया, फिर आपको धीरे धीरे करके आप बिल्कुल ठीक होती चली गई। यस भैया। और लेकिन 5 नवंबर 2023 को आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने हाथ रख के प्रार्थना किया, उसके बाद से आप पूरी रीत से ठीक हो गई, ठीक हुए थे। और उसी के दिन के बाद से फिर आप बिल्कुल ठीक हो गई। यस भैया। तो देखिए दोस्तों किस तरह इस बहन को परमेश्वर ने चंगाई दिया, किस तरह इनके जीवन को बदल दिया। जो क्योंकि ये लोग 12 साल से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही समस्या में थे, और किस तरह परमेश्वर ने उनको हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से आज़ाद किया। आप लोगों ने इस गवाही में देख लिया होगा। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है वो किसी का धर्म परिवर्तन चेंज करने के लिए नहीं आया, वो किसी को नीचा या किसी को ऊपर उठाने के लिए नहीं आया। वो सब जितने मानव जाति सबसे एक समान प्रेम करता है और सबको एक बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, एक बहुत से अनंत जीवन देने के लिए आया। वो परमेश्वर हमारा बहुत ही मान, वो हर एक इंसान को चंगाता, हर एक इंसान से, वो चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी जात से, कोई भी क्यों ना हो, वो हर एक इंसान से प्रेम रखता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसकी प्रेम के कारण उसने अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया है। इतना हमसे वो प्रेम रखता है। ऐसा कोई आज के युग में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने बेटे को किसी के लिए कुर्बान करे या किसी के लिए निछावर की। ऐसा कोई भी आज के ज़माने में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो हमारा खुदावन परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है वो कितना महान है। उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमको दे दिया ताकि हम लोग उसके ऊपर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए और चंगाई पाए, हर एक बीमारी से छुटकारा पाए। उसने हमसे इतना प्रेम किया। दोस्तों इस गवाही से आप लोगों ने क्या क्या सीखा है? मुझे लगता है
तो दोस्तों इस गवाही से आप लोगों ने बहुत ही सीखा होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में ऐसी ही नेक्स्ट गवाही का नेक्स्ट अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल सबको जय मसीह की। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से एक विनती चाहता हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को देखे हैं या पूरा देख चुके हैं तो अपने कम से कम 2 मसीह भाइयों तक शेयर जरूर करें, ताकि प्रभु का जो काम जो अभी अधूरा है वो सब पूरा हो जाए, ताकि हर एक इंसान प्रभु को जान सके और प्रभु हमारा बहुत ही जल्द ताकि आ सके। जी हाँ दोस्तों, अभी सुसमाचार भी अधूरा है, इसीलिए परमेश्वर हमारा नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन ये पूरा हो जाएगा हमारा परमेश्वर आना तय है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। सबको जय मसीह की।